हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर में इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से सरकारी कॉलेज हैं जहां से तुम बीटेक कर सकते हो। अगर देखो तुमने 12th पास कर लिया है या फिर तुम 12th पास करने वाले हो और तुम सर्च कर रहे हो फॉर द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कौन कौन से वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस कॉलेज में तुमको जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कॉलेज है वो है तुम्हारा आईआईटी कानपुर। अगर देखो तुमको आईआईटी कानपुर से बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो तुमको फोकस करना पड़ेगा अपने जेईई मेंस के एग्जाम पर और उसके बाद जेईई एडवांस के एग्जाम पर। अगर तुम अच्छी रैंक ले आते हो जेईई एडवांस में, तो तुम क्या है आईआईटी कानपुर में क्या एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, इसके बाद जो सेकंड कॉलेज है वो है तुम्हारा एचवीटीयू कानपुर। तुम क्या है एचवीटीयू कानपुर से भी बीटेक कर सकते हो और अपना इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर सकते हो। अब इसके बाद जो तीसरा कॉलेज है वो है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो इस कॉलेज से भी तुम क्या है बीटेक कर सकते हो। अब काफ़ी बच्चे ये भी सोच सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है, क्या ये सिर्फ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है? तो देखो, ये सिर्फ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। देखो, फॉर हैंडीकैप्ड लगा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हैंडीकैप्ड पढ़ेंगे। हैंडीकैप्ड के अलावा और भी बच्चे क्या पढ़ते हैं, तो तुम यहाँ से भी क्या है बीटेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो फोर्थ कॉलेज है वो है तुम्हारा यूपीटीटी। तो तुम यूपीटीटी से भी क्या है अपना इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे बात ये आती है कि भाई ये हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं, तो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वन बाय वन चलो बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारा टारगेट है कि भाई तुम्हारा जो जॉब है वो बहुत अच्छा लगे, तुमको 50 लाख का प्लेसमेंट मिले, तुमको 25 लाख का प्लेसमेंट मिले, तुमको 70 लाख का प्लेसमेंट मिले, तुमको 1 करोड़ का प्लेसमेंट मिले, अगर तुम्हारे ऐसे गोल्स है, ऐसे तुम्हारे एम्स है, तो तुमको जो प्रेफर करना चाहिए कॉलेज वो है तुम्हारा आईआईटी कानपुर। तो तुमको आईआईटी कानपुर में ही एडमिशन लेना चाहिए। वहाँ से तुमको एक अच्छा पैकेज, जो तुम्हारा सपना होता है कि भाई मुझको इतने की जॉब मिले, तो वो टारगेट तुम्हारा तुम डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। अब देखो, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम तुम्हारे साथ बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारा टारगेट ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा टारगेट नॉर्मल है कि भाई तुम्हारी जो जॉब है वो 25,000 रुपये महीने की या 40,000 रुपये महीने की या तुम्हारी 50,000 रुपये महीने की लग जाए या तुम्हारी 1 लाख रुपये महीने की लग जाए, और तुम्हारे ऐसे टारगेट है, मतलब तुम क्या है 1 लाख रुपए के अंदर चाहते हो भाई तुम्हारी जॉब इसी के आसपास लग जाए, तुम्हारी सफिशिएंट है। और देखो, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे लिए जो कॉलेज हो सकता है वो हो सकता है एचवीटीयू कानपुर। तो देखो, एचवीटीयू कानपुर में जो नॉर्मल प्लेसमेंट्स हैं वो वही हैं, 5 लाख 6 लाख 4 लाख इस तरीके के प्लेसमेंट होते हैं। और जो कुछ अच्छे प्लेसमेंट जाते हैं तो वही जाते हैं कि भाई 10 लाख 12 लाख 15 लाख इस तरीके के प्लेसमेंट जाते हैं। अगर तुम्हारा टारगेट ऐसे प्लेसमेंट का है तो तुम डेफिनेटली एचवीटीयू कानपुर क्या चूज कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम्हारे टारगेट क्या है वही है कि भाई तुम्हारा प्लेसमेंट जो है 25,000 30,000 या तुम्हारा 35 प्लस नियर अबाउट तुम्हारा 50,000 का तुम्हारा टारगेट है, तो भाई तुम मूव ऑन कर सकते हो ऑन द हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो तुम इस कॉलेज की तरफ भी जा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है तुम्हारा यूपीटीटी। अब देखो, इसमें भी प्लेसमेंट नॉर्मल से है, मतलब वही तुम मान सकते हो कि भाई तुम्हारा जो एवरेज प्लेसमेंट तुम मान सकते हो कि भाई 4 to 5 लाख के नियर अबाउट, तो तुम इस कॉलेज तक भी जा सकते हो। अब देखो, ये तो हमने बात किया कि भाई जो तुम एक्सपेक्ट करते हो अबाउट द सैलरी, उसके अकॉर्डिंग तुम सोच रहे हो। लेकिन देखो, सैलरी एक अलग मैटर है कि तुम जॉब करोगे तुमको सैलरी ये मिलेगी, बट उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ब्रांच, कि तुम किस ब्रांच से कर रहे हो और किस कॉलेज को चूज कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहली बात तुम ये ध्यान रखना कि पहली इंपॉर्टेंस तुमको जो देना है वो देना है ब्रांच को, ऑन द ब्रांच नॉट ऑन द कॉलेज। देखो, अगर ब्रांच अच्छी होगी तो तुम क्या है तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, और अगर तुम्हारी ब्रांच अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, या फिर धीरे धीरे होगा, या कह सकते हो कि तुमको क्या है प्लेसमेंट लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए तुमको सबसे पहले ब्रांच पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद कॉलेज पर फोकस करना चाहिए। तो देखो, अगर तुमसे मैं बात करूँ ब्रांच के बेसिस पर, तो देखो आईआईटी कानपुर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। देखो, यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांच है तुम्हारी, CSIT तक तुम्हारी जो ब्रांच होती है, जो टॉप ब्रांचेस होती हैं,
वो तुमको डेफिनेटली मिल जाएंगी। अब देखो इसके अलावा तुम्हारी अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे साथ HVTU कानपुर की, तो देखो HVTU कानपुर में CSIT इस टाइप की ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस अलग भी हैं, जैसे तुम्हारी फूड टेक्नोलॉजी है, पेट टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है। देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ CSIT तुम्हारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो इनमें देखो प्लेसमेंट अच्छा है, इनमें प्लेसमेंट अच्छा है और अच्छे से तुमको जॉब वगैरह आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की, तुम्हारी बात करते हैं तुम्हारी लेदर टेक्नोलॉजी की, तुम्हारी बात करते हैं पेंट टेक्नोलॉजी, तुम्हारी बात करते हैं ऑयल टेक्नोलॉजी, तो भैया यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पे भाई प्लेसमेंट तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। तो देखो नॉर्मल प्लेसमेंट में तुम ये कह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि भाई तुमको 25 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए, तुमको 50 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए, ऐसी चीज़ें क्या है तुमको अगर होगा भी तो भाई रेयर केस में एक दो स्टूडेंट के साथ होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम फिर HVTU कानपुर के अबाउट ये समझ सकते हो। अगर बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, तो भाई यहाँ पे क्या है प्लेसमेंट तुम्हारे नॉर्मल तुमको 3-4 लाख के मिल सकते हैं और यहाँ पे भी तुम्हारी जो ब्रांचेस हैं तो वही हैं, CSIT वगैरह तुमको यहाँ पे भी मिल जाएगा। इस टाइप की जो ब्रांच होती है CSIT इस टाइप की जो ब्रांच हैं, तो ब्रांचेस को एक बार तुमको क्या है वेबसाइट पर जाके एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस, तो सारी लिस्ट तुमको जानने के तुमको वेबसाइट पर, हर कॉलेज की वेबसाइट पर तुमको क्या जाना पड़ेगा। अब देखो अगर तुमसे बात करते हैं UPTT की, तो देखो UPTT थोड़ा सा क्या है अलग कॉलेज है। ये क्या है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो तुम UPTT की तरफ क्या है जा सकते हो। अब देखो काफ़ी बच्चे UPTT में इसलिए सिलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि उनका जो टारगेट होता है भाई, उनका टारगेट है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएं, या फिर उनका टारगेट है कि भाई मेरा कैसे भी करके इंजीनियरिंग हो जाए और मेरी फीस वगैरह क्या कम पड़े। तो कुछ बच्चे इस सोच के अकॉर्डिंग जाते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ ये बहुत अच्छी से दिमाग में बसा लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ब्रांच, फिर उसके बाद सेकंड तुम्हारा इम्पोर्टेंट है कॉलेज। तो तुमको पहले फोकस करना है ब्रांच पर और फिर फोकस करना है कॉलेज पर। अब देखो अगर तुमको एक अच्छा ब्रांच और एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो तुम्हारा इंजीनियरिंग क्या है सक्सेसफुल तुम्हारा हो जाता है, बिकॉज तुम अच्छे प्लेसमेंट के साथ बैठे होते हो, तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है और तुम लाइफ में बहुत अच्छी स्मूथली तुम्हारी लाइफ क्या चल रही होती है। और अगर तुम्हारा कॉलेजेस के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट है, कुछ तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और सरकारी कॉलेज के अलावा मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो वो भी बनाऊंगा जिसमें मैं कानपुर के प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा और उसमें अपनी ओपिनियन भी दूंगा। तो अगर मैं तुमको इस वीडियो में अपनी ओपिनियन दूं तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि भाई तुम ऐसे कॉलेज की तरफ जाओ जिसमें अच्छी ब्रांच हो, जैसे तुम्हारा CS हो, तुम्हारा IT हो, तुम्हारा मैकेनिकल हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो। तो इस टाइप की जो ब्रांचें हैं अगर तुम उस कॉलेज में हो तो वो तुम्हारे लिए सबसे क्या बेटर रहेगा। और कंपैरिजन तुमको मैंने बता दिया कि तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ एक कॉलेज की बात करूँ जो बेस्ट है तुम्हारे लिए, वो है सिर्फ तुम्हारा IIT कानपुर। अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से प्रयास करते हो, तो तुमको क्या IIT कानपुर क्या मिल सकता है और तुम इससे क्या अपना जो सपना है, जो अपना टारगेट है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।